नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। हाल ही में 15 देशों द्वारा अपनाई गई मोम्बासा घोषणा का उद्देश्य किस मुद्दे से निपटना है? विकल्प ए, समुद्री प्रदूषण। बी, मूंगा विरंजन। सी, अवैध मछली पकड़ना। डी, अवैध खनन। सही उत्तर सी, अवैध मछली पकड़ना। व्याख्या। हाल ही में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित आईयूयू मछली पकड़ने के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए मोम्बासा घोषणा को अपनाया। यह घोषणा केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वें हमारे महासागर सम्मेलन ओओसी के दौरान अपनाई गई थी, जहां से इसे इसका नाम मिला। यह मछली पकड़ने वाले जहाज़ों, स्वामित्व और लाइसेंसिंग पर जानकारी तक पहुंच में सुधार करके मत्स्य पालन में अधिक पारदर्शिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, टिकाऊ मत्स्य पालन सुनिश्चित करना और मछली पकड़ने पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा करना है। प्रश्न 2। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIDEM) की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? विकल्प ए, कानून और न्याय मंत्रालय। बी, भारत का चुनाव आयोग। सी, नीति आयोग। डी, विश्व बैंक। सही उत्तर बी, भारत का चुनाव आयोग। व्याख्या। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने चुनावी प्रशिक्षण और प्रबंधन में 15 साल की सेवा पूरी करने पर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) को बधाई दी। इसकी स्थापना 2011 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में की गई थी। यह ECI की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करता है और द्वारका में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में पेशेवर क्षमता को बढ़ावा देना, चुनावी अखंडता को मजबूत करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करना है। प्रश्न 3। किशाऊ बांध, जो हाल ही में खबरों में था, किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? विकल्प ए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। डी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर डी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। व्याख्या। हाल ही में केंद्र ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच आम सहमति बनाई। यह परियोजना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा पर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी पर प्रस्तावित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई,
जल आपूर्ति और यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह में सुधार करना है। समझौते के तहत केंद्र सरकार जल घटक लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% 6 लाभार्थी राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। प्रश्न 4। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए डॉक्टर माधवन मुकुंद, बी प्रो शुभव्रत दास, सी डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, डी सत्येंद्र बहादुर सिंह। सही उत्तर सी डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। व्याख्या। हाल ही में सरकार ने डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अन्य नव नियुक्त सदस्य प्रोफेसर शुभव्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत में प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय नीतियों को विकसित करने, मानक स्थापित करने, आधिकारिक आंकड़ों में जनता के विश्वास में सुधार लाने और सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 5। भारत बिल्डकॉन 2026, जिसका हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए कृषि, बी निर्माण एवं निर्माण सामग्री, सी कपड़ा, डी दवाइयों। सही उत्तर बी निर्माण एवं निर्माण सामग्री। व्याख्या। हाल ही में भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो का उद्घाटन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में 90 से अधिक देशों और 100 से अधिक भारतीय शहरों से भागीदारी देखी गई। यह सीमेंट, स्टील, सिरेमिक, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट और निर्माण प्रौद्योगिकियों सहित 24 खंडों में उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। यह आयोजन उद्योग संपर्क, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और व्यापार नेटवर्किंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 6। तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही उत्तर ए महाराष्ट्र। व्याख्या। हाल ही में महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम MKVDC ने महाराष्ट्र में तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत एक सिंचाई परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी किया। तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना महाराष्ट्र में एक प्रमुख सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसे महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम MKVDC पुणे के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत कार्यान्वित किया गया है। यह परियोजना 2277 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को कवर करते हुए एक व्यापक जल वितरण प्रणाली विकसित करेगी। इसमें सतारा तालुका के 6 गांव शामिल हैं: तासगांव, वर्ने, करंदवाड़ी, देवकरवाड़ी, देगांव और निगाड़ी। प्रश्न 7। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। सही उत्तर सी उत्तर प्रदेश।
व्याख्या। हाल ही में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में चौथे इको पर्यटन सीजन को 15 दिन बढ़ा दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। यह रिजर्व तराई भाबर पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो हिमालय की तलहटी में एक अद्वितीय वन बेल्ट है। अमानगढ़ मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा था। 2000 में उत्तराखंड के निर्माण के बाद अमानगढ़ सेक्टर उत्तर प्रदेश में रहा। प्रश्न 8। आईएनएस तरकश, जो हाल ही में खबरों में था, किस श्रेणी के युद्धपोतों से संबंधित है? विकल्प ए शिवालिक वर्ग, बी तलवार श्रेणी, सी कोलकाता श्रेणी, डी नीलगिरी श्रेणी। सही उत्तर बी तलवार श्रेणी। व्याख्या। हाल ही में आईएनएस तरकश दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती के दौरान विक्टोरिया, सेशेल्स पहुंचा। आईएनएस तरकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है। यह 3 तलवार श्रेणी निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों में से दूसरा है। तलवार श्रेणी के युद्धपोत क्रिवाक तृतीय श्रेणी के युद्धपोतों के संशोधित संस्करण हैं। जहाज का डिजाइन और निर्माण रूस में किया गया था। इसका निर्माण कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में किया गया था। प्रश्न 9। किस संस्था ने मिर्च की किस्में LCA 625 और LCA 643 विकसित की? विकल्प ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI, नई दिल्ली, बी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR, बेंगलुरु, सी क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन RHRS, गुंटूर। सही उत्तर सी क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन RHRS, गुंटूर। व्याख्या। हाल ही में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन RHRS, लैम्ब फार्म, गुंटूर ने मिर्च की 2 नई किस्में विकसित की हैं, LCA 625 और LCA 643। इन किस्मों को लोकप्रिय तेजा और ब्याडगी मिर्च के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। दोनों किस्में बेहतर कीट सहनशीलता, उच्च तीखापन और मौसम के तनाव के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता प्रदान करती हैं। LCA 643 हरी और सूखी मिर्च दोनों की खेती के लिए उपयुक्त है। LCA 643 नमी के तनाव के प्रति सहनशील है और जेमिनी वायरस और ब्लैक थ्रिप्स संक्रमण के प्रति मध्यम प्रतिरोध दिखाता है। LCA 625 मुख्य रूप से सूखी मिर्च उत्पादन के लिए है और तेजा किस्म से मिलता जुलता है। प्रश्न 10। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने FY25 में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? विकल्प ए मेघालय, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए मेघालय। व्याख्या। हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दिखाया गया कि 28 में से 18 भारतीय राज्य FY25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 3% की राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर गए। राजकोषीय गिरावट की तुलना कोविड-19 अवधि FY21 के दौरान देखे गए तनाव से की जा सकती है। मेघालय में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा 8.69% दर्ज किया गया। इसके बाद नागालैंड 6.14% और सिक्किम
5.59% का स्थान रहा। गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित लगभग 14 राज्यों में वित्त वर्ष 24 की तुलना में राजकोषीय घाटे में तेज वृद्धि 25% से अधिक देखी गई। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 24 में 16 से घटकर वित्त वर्ष 25 में 13 हो गई। वित्त वर्ष 2015 में बिहार, मिजोरम और तेलंगाना राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे में स्थानांतरित हो गए।